नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट स्टार्ट किए हुए हैं, उसमें 8.1 हमने ख़त्म कर दिया है। और ये हमारा एक नया लेसन है जिसमें कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पर स्पेसिफिक एंगल के साथ उसकी वैल्यू देखेंगे। मतलब कि जो अपना साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये पढ़ा, आप देखेंगे 0 पे उसका वैल्यू क्या होता है, 30 पे क्या होता है, 45 पे क्या होता है, 60 पे क्या होता है, 90 पे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे और उसके बाद आपको इसको याद रखने का एक ट्रिक भी बताऊंगा। अगर आप भूल जाते हो साइन कॉस टेन कॉट की ये सारी वैल्यू, तो आपको याद रखने का एक ट्रिक भी है, वो आप जरूर देखना, वो वीडियो के अंत में वो आपको मिलेगा। पहले हम थ्योरी कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 45 एंगल की, कि हम 45 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सपोज करते हैं ये हमारा एक ट्रिंगल है। ठीक है, हमारा एक ट्रिंगल है जिसका नाम हमने दे दिया ABC, और ये हमारा 90 डिग्री है। ये हमारा 90 डिग्री है। तो दोस्तों, अगर ये 90 है, हम सपोज करते हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोलेस ट्रिंगल है। ठीक है, तो ये हमारा 45, ये हमारा 45 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो अब मैं मान कर चल रहा हूं कि अगर ये 45 है और ये साइड ए है, सपोज करते हैं ये साइड ए है, तो अगर ये साइड ए है, तो अगर इक्वल एंगल के सामने वाले साइड्स भी इक्वल होते हैं, ऐसा हमें पता है। 45 के आगे वाला एंगल ये है, तो 40 इस 5 मतलब इस 45 के सामने वाला भी एंगल, मतलब डिस्टेंस क्या होगा साइड की, ए ही होगी। तो दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें इस एच की, तो क्या हो जाएगी, √a² + a² p² + b² का अंडर रूट। यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, √2a², मतलब 2√2a। ठीक है, निकल गया हमारे पास, यानी कि इस भुजा की वैल्यू होगी √2a। ओके, अब आते हैं, बात करते हैं साइन 45। दोस्तों, साइन 45 की वैल्यू निकालते हैं। क्या होगा, साइन 45 के सामने वाला साइड देख लो, P होता है, तो A/H होता है, तो H यहाँ √2a है। ए से हमने काट दिया 1/√2, साइन 45 की वैल्यू निकल के आ गई 1/√2। अब कॉस 45 की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, B/H होता है। देखो इस एंगल के लिए B कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब क्यों होगा नहीं होगा, इसका वीडियो हम आपको पहले बता चुके पिछले वाले वीडियो में। अगर आपको पता नहीं है PBH कैसे डिसाइड करते हैं, तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो देखे। तो cos 45 वाला क्या होता है, B/H होता है, तो B हमारा ये हो गया, H हमारा √2a हो गया, तो A से ये कट गया 1/√2। इसी तरह से हम tan 45 निकालेंगे दोस्तों। tan 45 हमारा क्या होता है, P/B होता है, तो P हमारा कौन सा है, इस 45 के लिए सामने वाला P हो जाएगा A, और B हमारा कौन सा होगा, A से एक कट गया, बचा एक। आप इस 45 किसी के लिए वैल्यू निकाल सकते हो, बात बराबर पड़ेगी। अब cos 45 क्या होता है दोस्तों, B/P होती है, या फिर आप इसी का उल्टा कर दो, एक का उल्टा एक ही आने वाला, फिर भी मैं इसी से निकाल के दिखा देता हूँ। इस 45 के लिए B हमारा A हो गया और P भी हमारा A हो गया, कट के हमारा आंसर आ गया 1। अब उसके बाद हम सेक 45 डिग्री की वैल्यू देखेंगे। क्या होगा दोस्तों, सेक 45 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, H/B होता है, तो H हमारा क्या हो गया, √2a हो गया, तो √2a/B की वैल्यू देखो क्या हो गया, B की वैल्यू तो A है ना, A से ये कट गया, तो √2 हो गया। अब हमारा हो जाएगा cosec 45। cosec 45 क्या होता है दोस्तों, H/P होता है, तो H हमारा क्या हो गया इसके लिए, √2a हो गया, और P हमारा क्या हो गया दोस्तों, A हो गया, A से ये कट गया, √2 हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से देखा आपने, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इन सब की 45 के एंगल पे आपने सबकी वैल्यू निकाल ली। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बात करते हैं, जिसमें कि हम निकालेंगे साइन 30 की वैल्यू एंड 60 की वैल्यू। ओके, साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे और साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि हम सपोज करते हैं कि ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, ये हमारा है समबाहु त्रिभुज, तो ये 60 होगा, ये 60, ये 60। तो दोस्तों, अगर समबाहु त्रिभुज के एक शीर्ष से, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल के सामने वाले वर्टेक्स से अपोजिट वाले एंगल पे परपेंडिकुलर एक एल्टीट्यूड डाले, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डालना, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो वो परपेंडिकुलर इन सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। अगर इसको ABC बोले और AM हमारा इसमें परपेंडिकुलर है, तो देखो ये जो हमारा होगा, ये जो हमारी साइड है, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी, दो इक्वल पार्ट में। ये सामने वाली, सपोज करो ये A है, ये A है, तो ये A/2 तब जाके कंप्लीट A पूरेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, A हमारा है,
ये a बाई 2 है, तो ये मान लो इस भुजा की लंबाई कैसे निकलेगी, am स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, a का स्क्वायर माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना, तो क्या हो जाएगी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ से निकाले तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो बोले तो 3a स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ से हम निकालते हैं am की वैल्यू, तो अंडर रूट 3a स्क्वायर बाई 4 मतलब रूट 3 बाई 2a आ जाएगा हमारी वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई रूट 3 बाई 2a। ओके, तो अब इस ट्रिंगल में बात करते हैं साइन 60 की। साइन 60 डिग्री बराबर इस ट्रिंगल में हमारे पास क्या हो जाएगा, p बाई एच। ठीक है, तो p तो हमारा हो गया रूट 3 बाई 2a, रूट 3 बाई 2a बाय एच हमारा हो गया a। दोस्तों जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला साइड b होता है और 90 के सामने वाला p होता है। आप इस त्रिभुज का यूज कर लो, इसका जो बात सेम है, a से a कट गया यानी रूट 3 बाई 2। अब हम cos 60 की बात करेंगे, cos 60 बराबर b बाय एच होता है, b बाय एच होता है cos 60, तो इस 60 के लिए b हमारा ये हो गया जिस पर एक एंगल बना हुआ है, तो ये बाई 2 हो गया, अपॉन में क्या हो गया h हमारा रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2a, a से तो कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 अपॉन रूट 3 हो गया cos 60, सॉरी दोस्तों ये इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, इसमें b हमारा तो ये है a बाई 2 और h हमारा कौन सा होता है 90 के सामने वाली साइड, दिस इज हाउ मिस्टेक विल हैपन। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई 2 आ जाएगा, ये 1 ऊपर जाएगा 1 बाई 2 हमारा, यानी cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1 बाई 2 हो गई। इसी तरह से tan 60 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, tan 60 हमारा p बाई b होता है, देखो यहाँ से p कौन सा है, 60 के सामने वाला p है, मतलब रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2a हमारा p हो गया, और h b हमारा होगा दोस्तों a बाई 2, 2 से 2 कट गया, a से 1 कट गया, मतलब हमारे पास रूट 3 आ गया। तो इसी तरह से cot 60 क्या होगा, देखो हम ज्यादा नहीं निकालने वाले, tan 60 की उल्टा कर दो हमारा cot 60 निकल जाएगा, तो cot 60 हमारे पास 1 बाई रूट 3, चूंकि tan हमारा रूट 3 है। इसी तरह से अगर आप cos 60 sec 60 निकालना चाहते हो तो cos का अपोजिट कर दो, तो मतलब 2 हो जाएगा। इसी तरह से आप cos 60 निकालना चाहते हो तो आप साइन का उल्टा कर दो, 2 बाई रूट 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, अब हम 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। दोस्तों इसी ट्रिंगल में हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, इस ट्रिंगल में, इसी ट्रिंगल में 30 डिग्री ये बनेगा, क्योंकि 60 के बीचों बीच गई है तो 7 को बाइसेक्ट करेगी, ये दो पार्ट में, ये 30। मान लो इस ट्रिंगल में हमने ले लिया, मतलब ये वाला ट्रिंगल हम यहाँ से निकाल रहे हैं इस तरह से, ये हमारा 90 है, ये हमारा 30 है, ये हमारा 60 है, ये AMC ट्रिंगल हमने निकाला है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमारा ये वाला साइड है रूट 3 बाई 2a, एंड ये वाला जो साइड है ये है a और ये है a बाई 2। यहाँ से निकालते हैं साइन 30 निकालते हैं, साइन 30 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो साइन 30 के सामने वाला p होता है और 90 के सामने वाला a होता है, h होता है, तो 1 बाई 2 हो गया साइन 30। cos 30 क्या हो जाएगा दोस्तों, b बाई h होता है, तो इसके लिए b हमारा ये लाइन हो गई रूट 3 बाई 2a, अपॉन में h की वैल्यू देखो दोस्तों सामने वाली साइड होती है, तो a हमारा हो गया रूट 3 बाई 2। अब हम निकालेंगे tan 30 हमारे पास कहाँ से मिलेगा, p बाई b होता है, तो जरा देखो इसके सामने वाली हमारे पास p हो गई a बाई 2, अपॉन में b हो गई हमारे पास ये रूट 3 बाई 2a, a से a कट जाएगा, यस 2 से 2 कट जाएंगे, तो बचेगा 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो अब आगे चलते हैं, अब tan का उल्टा हमारे पास cot होता है, तो cot 30 हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 बाई 3 का उल्टा हमारे पास आ जाएगा रूट 3। इसी तरह sec 30 हमारे पास बात करें तो cos का उल्टा हो जाएगा, cos हमारे पास रूट 3 बाई 2 है, तो ये 2 बाई रूट 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से cosec 30 की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन 2 है, तो ये 2 अपॉन 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने वैल्यू निकाल लिया सबका 30 का। अब जो दोस्तों बात करते हैं वो बहुत ही समझने लायक, तो हमने 30, 45, 60 की निकाल ली, अब 0 और 90 की देखते हैं। अब दोस्तों 0 और 90 की जब वैल्यू की आप बात करते हो ना, तो वहां पे आपको थोड़ी इमेजिनेशन करनी होती है। क्या इमेजिनेशन करना है वो मैं आपको बताता हूं। अब देखो किसी भी ट्रिंगल में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, हम चाहते हैं कोई एंगल 0 हो जाए, या फिर ये एंगल या फिर ये एंगल 0 हो जाए। दोस्तों ये 0 तभी बनेगा ना, देखो अभी ये यहाँ इतना बड़ा एंगल है, मान लो थीटा है, मैंने क्या किया, ये जो लाइन है ये वाली,
इसको ना हल्का नीचे कर दिया इस तरह से। तो जब इसको हल्का नीचे कर देंगे तो देखो ये दोस्तों ये एंगल भी कम हो जाएगा, है कि नहीं, मतलब ये थीटा थीटा से और भी कम हो जाएगा। अब इसको ना मैं थोड़ा और नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, अब देखो थोड़ा और नीचे कर रहा हूँ तो हमारा ये और एंगल कम हो जाएगा। इस तरह से मैं थोड़ा इसको इतना नीचे कर दिया हूँ कि लगभग ये इसी पे आ गया, तो उस केस में कहेंगे ये 0 डिग्री का एंगल बना। तो देखो जब 0 डिग्री का आपने एंगल बना दिया तो आपने एक चीज नोट किया, मान लो अगर P है, ये P है और ये H है, तो ये H बिल्कुल स्लाइड होकर B पे आ गया, मतलब B बिल्कुल H के इक्वल में आ गया, मतलब टेंस टू कर लो, और हमारा P बिल्कुल 0 हो गया, ठीक है। तो ध्यान देना जब हमारा 0 डिग्री का ट्रिंगल बना तो B बिल्कुल H पे आ गया, यानी H बिल्कुल B पे आ गया और P बिल्कुल 0 हो गया। तो दोस्तों अब साइन 0 की वैल्यू निकाले, P/H होता है साइन 0, P बिल्कुल तो 0 हो गया, H कुछ भी हो, 0/समथिंग हमारा 0, इसलिए साइन 0 0। अब इसी तरह से cos 0 की वैल्यू निकालो, B/H। अब B तो बिल्कुल H के बराबर हो गया ना, और मतलब यार कह लो B तो B ही है, H बिल्कुल B पर आ गया, B कट के हमारा आंसर आ गया 1, यानी cos 0 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हम tan 0 की वैल्यू की बात करेंगे दोस्तों, P/B होता है। अब P तो बिल्कुल कट के 0 पे आ गया ना, ये खत्म होते होते बिल्कुल देखो, पहले ये P इतना बड़ा था, जब यहाँ से यहाँ आया तो P इतना बचा, फिर यहाँ से आया तो P इतना बचा, इस तरह से बिल्कुल खत्म ही हो गया ना P, मतलब ये तो खत्म ही हो गया, साइड गिरते गिरते बिल्कुल यहाँ आ गया। तो 0/B हमारा 0, यानी tan 0 की वैल्यू 0। तो भाई दोस्तों cot 0 हमारा क्या होगा, tan का उल्टा, मतलब 1/0, तो इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड 1/0 का मतलब कुछ नहीं होता, ये मैथ में अनडिफाइंड है। अब हमारे पास सेक 0 की बात करते हैं, सेक 0 हमारे पास क्या होगा, ये 1 का अपोजिट तो 1 ही होगा। अब हमारे पास साइन 0 की बात करते हैं दोस्तों, सॉरी कोसेक 0 की बात करते हैं, कोसेक 0 हमारे पास क्या होगा, साइन 0 का उल्टा, तो 1/0, साइन 0 की वैल्यू हमारे पास 0 आई थी, तो 0 का उल्टा 1/0, मतलब अनडिफाइंड। तो आपने देखा कि हमने 0 की वैल्यू भी निकाल ली, 0 पे सारी आइडेंटिटी की वैल्यू भी निकाल ली। तो अब हम बात, तो 90 का कैसे निकाले, देखो अब 90 का निकालने के लिए जब फिर से सोचो, अब मान लो ये ट्रिंगल है, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये तो 90 है ना, साथ में एक और एंगल 90 बन जाए। दोस्तों ये एज्यूम मतलब एक इमेजिनेशन की चीजें हो गई है, 0 और 90 की वैल्यू निकालना। तो देखो जैसे कि 0 के लिए हम इसको ऐसे ऐसे करके बिल्कुल 0 एंगल पे ला दिए थे, अब मैं इसको ना 90 बनाना चाह रहा हूँ। तो 90 कब बनेगा दोस्तों, बिल्कुल इस तरह से हो, ऐसे खड़ा हो, तभी तो 90 बनेगा। तो क्या कर रहा हूं मैं, इसको ऐसे ऐसे खिसका रहा हूं। पहले मैं इसको देखो, ये हमारा मान लो B है, ये P है, ये H है, तो पहले ये B कट के नीचे आया था ना, देखो ये P कट के नीचे आया था, अब की बार B जाएगा। देखो यहां से पहले हम मान लो इस भुजा को यहां पे लाएंगे तो ये एंगल हो जाएगा, इसको यहां पे लाएंगे तो बिल्कुल 90 में सटा ही देंगे, ऐसा ट्रिंगल बनाएंगे, मतलब लगभग 90 हो जाएगा। तो उस केस में देखो दोस्तों, B तो एकदम खत्म होकर 0 पे आ जाएगा, और जो H है वो गिरता 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 P पे आ जाएगा, तो H लगभग P पे आ जाएगा। तो इसी एजम्पशन की चीज में साइन 90, मतलब हमने समझा क्या कि हमें 90 बनाना था दोस्तों, तो इसको थोड़ा और इंक्लाइन ये किया, तो देखो ये एंगल थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा और किया तो इस तरह से, तो एंगल ये वाला थोड़ा और बढ़ गया, इतना कर दिया कि बिल्कुल 90 में सटा दिया, तो लगभग ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। जो लाइन इस तरह से जाएगी, इस तरह से बिल्कुल करीब होकर के लगभग 90 का बनेगा। तो उस केस में हम देखें कि ये जो B था ये वाला बिल्कुल पहले इतना कट गया B, फिर इतना कट गया, फिर इतना, मतलब लगभग कट ही गया, और H जो था देखो इस सोता P पे आ गया। तो ये हमारा साइन 90 इक्वल टू P/H होता है। P तो बिल्कुल H के बराबर हो गया ना, तो कट के हमारा 1 आ गया, ये मतलब H बिल्कुल P के बराबर हो गया। अब cos 90 की बात करें, B/H, B तो बिल्कुल खत्म होकर 0 पे आ चुका है, 0/H मतलब कि हमारे पास 0 हो गई। अब इसी तरह से tan 90 की बात करें दोस्तों, P/B होता है, P तो हमारा बिल्कुल ही कुछ दिक्कत नहीं है, P को P ही छोड़ देते हैं, लेकिन B देखो दोस्तों, B यहां से कटा, फिर यहां आया, फिर कटा, फिर खत्म हो गया लगभग B। तो P/0 किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करने पे हमें अनडिफाइंड मिलता है। ओके, तो अब हमारे पास है cot 90। cot 90 मतलब ये, अब tan का उल्टा मतलब 0 बाय, तो मतलब कहने का मतलब हो गया 0 बाय कुछ भी करो, ये अनडिफाइन है ना, तो 1/अनडिफाइन मतलब 0 हो गया। अब हमारे पास से मतलब ये अनडिफाइन आई थी, तो 1/अनडिफाइन मतलब 0, इनफाइनाइट इसको बोल दो। सेक 90 हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 का उल्टा, 0 मतलब 1/0 मतलब अनडिफाइन, ठीक है, सेक 90 हमारे पास अनडिफाइन हो गया। और हमारे पास कॉसेक 90 क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉसेक 90 हो जाएगा 1 का उल्टा मतलब 1,
तो आपने देखा दोस्तों 90 पे भी हमने वैल्यू निकाली, 0 पे भी निकाली, 30 पे भी निकाली, 60 पे भी निकाली, 45 पे भी निकाली। तो दोस्तों हमको आपको एक टेबल बना देता हूँ आपको याद रखने के लिए, बस एक ट्रिक की तरह लेना, तुरंत ये टेबल बन जाएगा। देखो एंगल लिख दिया हमने 0, 30, 45, 60, 90 और ये मैंने वो लिख दिया साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये मैंने इसको यू ड्रॉ कर दिया। अब देखो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस बहुत सिंपल काम करना है। ये लिए आपको छोटा सा ट्रिक है, इसमें बेसिकली ट्रिक नहीं है, ये थ्योरी ही है, बट अभी के लिए आप ट्रिक ही समझ लो। ये लोग अब साइन 0 की वैल्यू आपको याद रखनी है 0, मतलब एक रो आपको याद रखना है। साइन 30 1/2 हमने पीछे निकाला भी है, जाओ समझो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो वीडियो। 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों कॉस का निकालना हो ना तो अपोजिट कर लो, कॉस 0 निकालना है इधर से लिखना शुरू कर दो। 1 यहाँ आ जाएगा, फिर √3/2 यहाँ आ जाएगा। अब बीच वाला तो बीच में ही रहेगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, अब ये वाला यहाँ आ जाएगा। ये अगर आप निकाल लिए, अगर टेन को निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि टेन थीटा जो होता है ना वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अब देखो p/h होता है साइन थीटा, b/h होता है कॉस थीटा, एस से एस कर दो p/b, वो टेन थीटा ही तो होता है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, 0/1 0, 1/2 √3/2, 2 से 2 कटेगा, 1/√3। ठीक है, अब 1/√2, 1/√2 से √2 कटेगा मतलब 1, 2 से 2 कटेगा मतलब √3, 1/0 मतलब अनडिफाइंड, इसको मैंने ऐसे लिखा। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको जस्ट उल्टा करके लिख देना, ये अनडिफाइंड पहले आ जाएगा, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और देन 0। अब सेक का देखो दोस्तों, कॉस का उल्टा सेक होगा, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3। अब हमारे पास 1/√2 का उल्टा √2/1, अब 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा 1/0 अनडिफाइंड। अब फिर आप इसको उल्टा करके, या तो साइन का अपोजिट करके कॉसेक लिख लो, या फिर यहां से उल्टा बना लो, इनफाइनाइट 2 √2, 2/√3, एक्चुअली 2/1 कुछ नहीं था, 2/√3, अब हमारे पास 1। तो ये देखो दोस्तों आपको कंप्लीट टेबल हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले लेसन से हम इसकी मतलब क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले आप इसको अच्छे से समझ लेना, जैसे जैसे मैंने आपको थ्योरी समझाया है वैसे वैसे आप खुद से करके ट्राई करो, एज्यूम करो। अगर कोई समझ में नहीं आता है तो मेरे से क्वेश्चन करो, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए। तो बाय बाय, टाटा।